Greetings of the day, everyone. Today we are starting a very short and sweet poem, Amanda, by Robin Klein, a poem in class 10th. And this presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. Amanda by Robin Klein. This poem describes a little girl's state of mind who is constantly instructed about do's and don'ts by her elders. बच्चों, ये जो पोएम है एमेंडा इज अ नेम ऑफ अ लिटिल गर्ल. एक छोटी सी लड़की है. शी इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल. वो एक स्कूल जाने वाली लड़की है. और इस पोएम में बताया गया है उसकी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कि वो कैसा सोचती है जब उसको कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार इंस्ट्रक्ट किया जाता है, बताया जाता है डूज एंड डोंट्स, ये करो ये मत करो, बाय हर एल्डर्स, उसके बड़ों के द्वारा. जब बड़े उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तब उसके दिमाग में क्या क्या बातें चलती हैं इस पोएम में बताया गया है. Amanda. Every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है, बताया जाता है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो. You too may feel that your freedom is curtailed. और चूंकि आप भी स्कूल गोइंग बच्चे हो, आपको भी लगता होगा कि टीचर्स भी कहते रहते हैं बच्चों ये मत करो, वो मत करो, या घर में जाओ तो मम्मी पापा कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, तो आपकी फ्रीडम भी कर्टेल्ड कर ली गई है, छीन ली गई है. देखते हैं एमेंडा को कैसा लगता है. Let us start the explanation of the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid, emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा. वन ऑफ हर पेरेंट्स, बच्चों हम कंफर्म नहीं है वेदर इट इज़ हर मदर और फादर, कोई एक पेरेंट है जो एमेंडा को बोल रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट च्यू योर नेल्स, अपने नेल्स को मत चबाओ, अपने नेल्स को मत काटो एमेंडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा. हंच मीन्स बैंड द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी, झुकाना. अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को मत झुकाओ एमेंडा. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Stop that slouching. Slouching means to sit lazily. You आराम से मत बैठो. Sit up straight. ठीक से बैठो, सीधी कमर करके बैठो एमेंडा. अब बच्चों ये जो नेक्स्ट 3 लाइन्स हैं ये ब्रैकेट्स में हैं. इट मीन्स एमेंडा इज़ लॉस्ट इन अ ओन ड्रीम्स. जब उसको कॉन्स्टेंटली कोई बार बार कह रहा है अपने नखून मत चबाओ, अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ, सीधी बैठो, यूँ पड़ी मत रहो आराम से, तब वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है. शी इज़ इन हर ओन ड्रीम वर्ल्ड. और ये जो ब्रैकेट्स की लाइन है ना, हर बार हर स्टेंजा के बाद आएंगी ब्रैकेट्स की लाइन, ये बताती हैं उसके ड्रीम वर्ल्ड के बारे में. तो पहला ड्रीम वो सोचती है देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी. लैंग्वेज मीन्स मूविंग स्लोली, रिलैक्स्ड. एक बहुत ही रिलैक्स्ड सागर है, और वो सागर भी कैसा है बच्चों, एमरल्ड सी. एमरल्ड क्या होता है, ध्यान से देखो ऑन योर स्क्रीन्स. एमरल्ड होता है बच्चों अ प्रीशियस स्टोन, पन्ना बोलते हैं जिसको, तुमने देखा भी होगा, पन्ना ग्रीन कलर का होता है बच्चों. तो वो कहती है एक ग्रीन कलर का सागर है जो कि मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चल रहा है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी. और वहाँ पर मैं अकेली ही रहने वाली हूँ. सोल मीन्स ओनली, इनहेबिटेंट मीन वो रिजाइड्स इन अ प्लेस, जो एक जगह पर रहेगा. तो मैं वहाँ पर अकेली रहने वाली हूँ, वहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं रहता. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब ये मरमेड क्या होता है बच्चों, लुक एट योर स्क्रीन्स. अ मरमेड इज़ अ बीइंग विद हेड एंड ट्रंक ऑफ अ वुमन एंड टेल ऑफ अ फिश. एक ऐसा प्राणी तुम कह सकते हो, एक ऐसा क्रीचर जिसका हेड और ट्रंक यानी कि आधा भाग शरीर का ऊपर वाला वो तो एक लेडी का होगा, एक औरत का होगा, और नीचे जो उसकी टेल होगी, जो पूंछ होगी, वो एक फिश की होगी, यानी कि आधी फिश आधी लेडी. तो उसे लगता है कि वो एक मरमेड है, आधी फिश है आधी लेडी है. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग देयर, ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली. तो वो एमरल्ड सी जो वहाँ पर
ग्रीन कलर का सी है वो वहाँ पर आराम से रह रही है। शी इज़ द अलोन सिटीजन देयर, वो वहाँ पर अकेली है और कोई भी नहीं है। एंड शी इज़ लाइक अ मरमेड देयर, और वहाँ पर वो एक मरमेड के रूप में है और वो अकेली रह रही है, उसके पास कोई भी नहीं है कॉन्स्टेंटली उसे नेग करने के लिए। NAG नेग मीन्स तंग करने के लिए, बार बार टोकने के लिए। एंड शी इज़ लिविंग अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ देयर अलोन। So this was our first stanza. Now move to the next one. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Did you finish your homework, Amanda? One of our parents is saying that have you finished your homework, Amanda? तुम्हें होमवर्क करने को कहा था, क्या तुमने कर लिया Amanda? Did you tidy your room, Amanda? तुम्हें मैंने अपना रूम टाइडी बच्चों बहुत अच्छा वर्ड है। टाइडी मीन्स क्लीन, साफ सुथरा। तुम्हें मैंने अपना रूम साफ सुथरा करने को कहा था, तुमने कर लिया Amanda? बच्चों इस वर्ड पे ध्यान दो, बड़ा ही अच्छा वर्ड है ये टाइडी, जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया। ये टाइड तो तुमने सुना है ना, वाइट हो तो टाइड हो, ठीक है। तो टाइड मीन्स इतना साफ कि जितना कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ये टाइडी मीन्स क्लीन, टाइड वहीं से आया है, टाइडी। तो क्लीन करने को रूम कहा था Amanda, क्या तुमने कर लिया? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मुझे याद है कि मैंने तुम्हें अपने शूज साफ करने को कहा था Amanda. Have you done this? क्या हो गया तुम्हारा ये सब? बच्चों ये तो कहा वन ऑफ हर पेरेंट्स ने, और अब वो क्या सोच रही है, ब्रैकेट्स की जो लाइन है हम पढ़ेंगे। आई एम एन ऑर्फन। बच्चों ऑर्फन क्या होता है? अनाथ, जिसके पेरेंट्स ना हो, ठीक है। वो सोचती है काश मैं एक ऑर्फन होती, मेरे पेरेंट्स होते ही ना। कितना तंग करते हैं, कितना नेक करते हैं, मुझे अनॉय करते हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स मूविंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूमती अकेली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। आई पैटर्न मीन्स टू क्रिएट अ पैटर्न ऑन समथिंग, किसी पर किसी तरीके का पैटर्न बनाना, कोई डिज़ाइन बनाना। डस्ट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। मैं अपने हस्ट मीन्स साइलेंट, चुपचाप। बेयर मीन्स नेकेड, नंगे पैर। फीट मीन्स पैर। मैं अपने नंगे पैरों से डस्ट के अंदर, मिट्टी के अंदर नए नए डिज़ाइंस बनाती, नए नए पैटर्न्स बनाती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, कितनी शांति होती। शांति तो वैसे भी सोने के समान है, बहुत बढ़िया है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो मुझे आज़ादी मिलती वो कितनी प्यारी होती। यानी कि अमेंडा अपने ड्रीम वर्ल्ड में सोच रही है कि काश उसके माता पिता होते ही नहीं, तो वो कितनी आराम से अपना जीवन व्यतीत करती। इधर उधर नंगे पैर घूमती, डस्ट के ऊपर अपने नंगे पैरों से पैटर्न्स बनाती, खुश रहती, साइलेंट होती उसकी लाइफ, पीसफुल होती, काम होती, और उसे मिलती फ्रीडम, आज़ादी। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स। डोंट ईट दैट चॉकलेट Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो बच्चों one of our parents is saying don't eat that chocolate, Amanda. Amanda वो चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें मना किया गया है चॉकलेट्स खाने के लिए, क्योंकि चॉकलेट्स खाने से हो जाते हैं एक्ने। एक्ने क्या होते हैं बच्चों? लुक एट द पिक्चर, पिंपल्स, मुहासे जिसे बोलते हो। रिमेंबर योर एक्ने Amanda, पता है ना मीठा खाने से तुम्हें एक्ने हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। सो स्टॉप ईटिंग दैट चॉकलेट राइट नाउ, तो अभी के अभी ये चॉकलेट खाना बंद करो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू Amanda. जब मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि कौन है पेरेंट, मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी हर मदर। तो कहते हैं कि क्या तुम मेरी तरफ देख सकती हो जब मैं तुमसे बात करती हूँ? नीचे क्या देखती हो? मेरी आंखों से आंखें मिलाकर देखो। लुक एट माई आईज, लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू Amanda. बच्चों लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन। I am Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let you down, my bright hair. बच्चों यहाँ पर वो सोच रही है काश मैं रेपेंजल होती। नाउ शी इज़ हर ओन ड्रीम वर्ल्ड, वो अपने सपनों के संसार में है और वो अपने आप को मान रही है वो रेपेंजल होती। अब ये रेपेंजल कौन है बच्चों? रेपेंजल की बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है बच्चों। अगर तुम्हें डिज्नी कार्टून्स वगैरह देखना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो तुम देख सकते हो। रेपेंजल की स्टोरी, डिज्नी की मूवी भी है, मूवी का नाम है टैंगल्ड, TANGLED। उसे तुम्हें पूरी स्टोरी का पता चल जाएगा एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़। बहुत ही बढ़िया मूवी है बच्चों, बहुत अच्छी है, ज़रूर देखना इफ़ यू वांट टू नो अबाउट रेपेंजल। तो रेपेंजल एक लड़की है बच्चों, एंड शी हैज़ लॉन्ग गोल्डन हेयर, उसके लंबे लंबे सुनहरी बाल हैं।
आई हैव नॉट अ केयर, वो सोचती है काश मैं रेपेंजल होती और मुझे कोई केयर नहीं होती। केयर यहाँ पर है मीन्स वरी, कोई चिंता नहीं होती। थोड़ी सी मैं तुम्हें आउटलाइन दे देती हूँ रेपेंजल की स्टोरी की, ताकि तुम्हें ये लाइंस पता चल जाएं कि क्या कहना वो चाह रही है। बच्चों, रेपेंजल एक लड़की है एंड शी हैज़ वेरी वेरी लॉन्ग एंड गोल्डन हेयर। उसके बहुत ज़्यादा ही लंबे बाल हैं बच्चों, गोल्डन कलर के बाल हैं। और उसको एक विच ने, WITCH, विच होता है बच्चों जादूगरनी, उसको एक जादूगर ने ना एक बड़े ऊंचे टावर के ऊपर कैद कर रखा है। ऊंचा टावर, वहां पर कोई नहीं चढ़ सकता। जब भी किसी को चढ़ना होता है, मान लो विच को भी चढ़ना होता है, तो रेपेंजल अपने गोल्डन हेयर को नीचे फेंकती है, लंबे बालों को, और वो जो विच होती है ना, वो लंबे बालों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ती है। कोई गेट वगैरह कुछ नहीं है, टावर से नीचे केवल उसके बाल आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे हैं। तो एक बार उसने जब टावर से नीचे बाल फेंके थे, तब से उसकी ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम शुरू हो गई थी रेपेंजल की लाइफ में। तुम टैंगल्ड मूवी देखोगे ना, तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगी पिक्चर की क्या मैं बता रही हूँ। तो वो कहती है, आई एम रेपेंजल, मैं चाहती हूँ कि मैं रेपेंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई वरी, कोई चिंता ना हो। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, टावर के अंदर, उस ऊंची मीनार के अंदर मेरी जो जिंदगी होगी वो होगी ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, काम, शांति से भरी हुई। एंड रेयर, रेयर मीन्स अनकॉमन, अलग, अनोखी। मुझे वहाँ पर तंग करने वाला कोई भी नहीं होगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और बच्चों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया द ट्रबल्स इन द लाइफ ऑफ रेपेंजल स्टार्टेड बिकॉज शी हैज़ लेट डाउन हर गोल्डन हेयर। उसने अपने बाल नीचे छोड़े थे, एक वहाँ से एक पर्सन ऊपर चढ़ के आया था, तुम पिक्चर में देख सकते हो, तभी से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो वो कहती है, मैं कभी भी टावर से नीचे अपने बालों को नहीं दूंगी किसी को भी ऊपर चढ़ने के लिए, क्योंकि उससे मेरी लाइफ में हो जाएंगे ट्रबल्स, मुसीबतें आ जाएंगी। एंड आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ केयर फ्री, मुझे कोई चिंता नहीं चाहिए, मुझे आराम से अपनी ज़िंदगी को जीना है। सो लाइक रेपेंजल आई विल लिव in a tower and no one will be there to disturb me. Last lines. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Stop that sulking at once, Amanda. Sulking क्या होता है बच्चों? Being annoyed, खींचना। ये ऐसे ना मुझे खींचते हुए मत देखो Amanda. Annoyed मत हो, गुस्सा मत करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी मीन्स बिकम एंग्री वेरी सून। वो व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है ना बच्चों, उसको कहते हैं मूडी है। तो कहता है कि यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा करती हो अमेंडा। यू आर ऑलवेज वेरी एंग्री एट ऑल द टाइम। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, हर कोई ये सोचेगा मैं तुम्हें नेग करती हूँ। ये वही वर्ड है जो बच्चों मैं शुरू से यूज़ कर रही हूँ, तुम्हें इस पोएम में इसको यूज़ करना पड़ेगा। नेग, NAG, नेग मीन्स लगातार टोकना, रिब्यूक ऑल द टाइम, लगातार टोकते रहने को कहते हैं हम नेग, NAG। सो कहती है कि अमेंडा, लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें हर पल हर समय टोकती रहती हूँ, ठीक है, तो बिहेव करो, बिहेव योर सेल्फ, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स एंड डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो वन ऑफ अवर पेरेंट्स इज सेइंग अ पर्टिकुलर लिस्ट इज देयर, स्टूडेंट्स, डू दिस एंड डू नॉट डू दिस। तो अमेंडा के लिए ये है। बच्चों, the central idea of the poem is that the school going children should not be constantly nagged. सेंट्रल आइडिया, जो मेन आइडिया है इस पोएम का, वो ये है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको लगातार तंग नहीं करना चाहिए, ये कह कर कि तुम ये करो, तुम ये मत करो, बार बार नहीं कहना चाहिए। दे शुड बी गिवन सम फ्रीडम, उन्हें कुछ तो आज़ादी होनी चाहिए, टू डू थिंग्स इन देयर ओन वे, ताकि वो खुद भी अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकें। सो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। होप you have liked the poem, and this is a very short and simple poem, and I hope you have understood it clearly. So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. We'll see you in next video. Take care.